नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज वर्ब के पासिंग के लिए निर्देश यानी वर्ब को चलाने के बारे में वीडियो बनाऊँ। वर्ब VARB के PARSING में निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिए। एक, काइंड। काइंड यानी कौन सा वर्ब है, किस प्रकार का वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है या अपूर्ण क्रियाएं हैं। दूसरा पॉइंट लिखना होता है कॉन्जुगेशन। वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है। वीक यानी अशक्त क्रिया है या सशक्त क्रिया है। नंबर 3, वॉइस। वॉइस एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। इसका वॉइस कौन सा है। मूड, इंडिकेटिव क्रिया के 3 मूड हमने सीखे, इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। उसके बाद टेंस कौन सा है, यानी 3 मुख्य काल है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। ये मुख्य हैं, लेकिन इसके 4 उपविभाग हैं, जैसे इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनमें से कौन सा है। ओके। उसके बाद लिखना होता है रिलेशन। एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी कर्ता के साथ इसका क्या रिलेशन है। सूचना, यदि क्रिया सकर्मक क्रिया यदि सकर्मक या इंट्रांजिटिव है, सकर्मक है तो उसका ऑब्जेक्ट लिखो, और इंट्रांजिटिव है, अकर्मक है तो उसके कोई ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। या अपूर्ण वर्ब है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो कि क्या उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब तो ये पढ़ाए थे, और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब। तो यह आपको देखो, जिन क्रिया वर्ब्स का पास्ट टेंस उनके प्रेजेंट टेंस के अंत में ईडी, डी या टी बढ़ाने से बने वे वीक वर्ब होते हैं। मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, जैसे वॉक, वॉकड, वांट, वांटेड। ऐसे जिन वर्ब्स का पास्ट टेंस उनके प्रेजेंट टेंस के अंदर के वॉवेल्स को कम करके बने वे वीक वर्ब कहलाते हैं या होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहां पर भी कि जैसे BLEED, ब्लीड, ये प्रेजेंट टेंस का रूप है, इसका वॉवेल्स कम करके BLED। चूज, अतः CHOOSE, चूज, इसका पास्ट टेंस होगा CHOSE। इस प्रकार। और स्ट्रॉन्ग वर्ब मैंने बताया था कि जिन वर्ब्स का पास्ट टेंस उनके प्रेजेंट टेंस के अंदर के वॉवेल्स को बदलने से बने और अंत में ईडी, डी या टी भी न लगाया जाए वे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल BEGIN, बिगिन, फाइट, बिगैन, फॉट। बात समझ में आई। इस प्रकार अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। देखिए, पहला वाक्य है सोहन हेल्प हरी। अब हमें क्रिया चलानी है, तो सोहन हेल्प्ड हरी, इसमें क्रिया कौन सी है, तो हेल्प, HELPED, हेल्प।
यह क्रिया है। सो हेल्प, ये जो क्रिया है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक क्रियापद है। क्यों सकर्मक क्रियापद है? क्योंकि सोहन हरि को मदद कर रहा है, यानी हरि उसका कर्म है। इस क्रिया के साथ उसका कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है? तो ये वीक वर्ब है, क्योंकि HELP हेल्प इसका प्रेजेंट टेंस हुआ और इसका पास्ट टेंस बनता है हेल्प, यानी ED प्रत्यय लगता है पास्ट टेंस बनने में। सो इसलिए इसे वीक वर्ब कहते हैं। अभी इसका ये वाक्य कौन से प्रयोग का वाक्य है? तो हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। काइंड कौन सा है? ट्रांजिटिव है। कॉन्जिकेटिव में हमने देखा ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसका वॉइस कौन सा है? इसका वॉइस एक्टिव वॉइस है। अब हमारा चौथा पॉइंट था मूड कौन सा है? तो ये सर्वसाधारण घटना होने के कारण ये इंडिकेटिव मूड का है। अब हमारा पांचवा पॉइंट था कि टेंस कौन सा है? तो ये जो है इंडिकेटिव मूड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। छठा पॉइंट था रिलेशन क्या है? एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट। इसके कर्ता के साथ इसका रिलेशन क्या है? एग्रीइंग नंबर एंड पर्सन इट्स विथ इट्स सब्जेक्ट। तो सोहन एंड हैविंग फॉर इट्स ऑब्जेक्ट हरि, म्हणजे सोहन और हरि के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ये वर्ब लिए हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, नंबर 2, रैट वॉज किल्ड बाय अ कैट। किल्ड, अब इसमें वर्ब काइंड क्या है? तो किल्ड ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। स्ट्रॉन्ग वर्ब है या वीक वर्ब है? तो ये वीक वर्ब है। वाक्य कौन सा है? प्रयोग कौन सा है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। मूड कौन सा है? तो इसका मूड इंडिकेटिव मूड है, यानी साधारण अवस्था है। टेंस कौन सा है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट रैट से इसका एग्रीइंग है, रैट के अनुसार ये चलता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट इस क्यों नहीं आया? आपको अब आप पूछोगे कि सर ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक क्रिया है, तो इसके साथ इसका कर्म क्यों नहीं आया? इसका कारण यह है बच्चों कि यह पैसिव वॉइस का वाक्य होने के कारण, कर्म कर्तरी प्रयोग का वाक्य होने के कारण इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ में नहीं लिखा है। अंडरस्टैंड? मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।